अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने आज राजभवन के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया है। उनकी मांग है कि सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसे अविलंब वापस ले, क्योंकि जो कम पढ़े लिखे लड़के हैं वो फार्मासिस्ट की तरह दवाई नहीं दे सकते और ना ही दवाई का संरक्षण और वितरण कर सकते हैं। क्या कुछ उनके नेता ने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हमारा ये प्रदर्शन मुख्यमंत्री जी के जो बयान जारी किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्रामीण लाइसेंस दिया जाएगा वो दिया जाएगा 10+2 या उसके समकक्ष जो भी शिक्षा लिए हुए उनको दिया जाएगा। मैं उनसे ये जानना चाह रहा हूँ कि वो हमारे इस झारखंड राज्य में इतने सारे पढ़े लिखे फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड हैं, उनको न देकर के वो प्राथमिकता दे रहे हैं 10+2 जो समकक्ष वाले हैं उनको दे रहे हैं, जबकि उनके इसी संकल्प योजना में मेंशन किया हुआ है कि हर 2 या 3 पंचायत के बाद में उनको एक रजिस्टर्ड फार्मेसी की भी ज़रूरत है। तो एक तरफ आप रजिस्टर्ड फार्मेसी की भी डिमांड कर रहे हैं और एक तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि 10+2 के बाद जो पास आउट है उनको ग्रामीण इलाकों में लाइसेंस दिया जाएगा, जबकि ऐसा प्रोविजन नहीं है। वो जो लाइसेंस दे रहे हैं वो रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस है 20A एंड 21A, जिसके अंदर में सिर्फ 48 दवा ऐसे आती है जिसके द्वारा किसी भी ग्रामीण का इलाज संभव नहीं है। उसमें उन्होंने कृपया एकदम स्पष्ट मेंशन किया हुआ है कि ये जो भी ग्रामीण लाभुक इसके होंगे उनको अपना सलाह के लिए, अच्छे सलाह के लिए नियरेस्ट में किसी भी डॉक्टर के पास या फार्मासिस्ट के पास ही जाना है। इसके अलावा कोई भी ऐसा लाइफ सेविंग ड्रग्स उनको अगर ज़रूरत पड़ रहा है किसी पेशेंट मरीज को, तो उसको रजिस्टर्ड फार्मेसी से ही लेना है। आप एक तरफ रजिस्टर्ड फार्मेसी की डिमांड कर रहे हैं, मीन्स कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट यहाँ हमारे लिए ज़रूरी है, और दूसरी तरफ आप लाइसेंस दे रहे हैं वैसे ग्रामीण क्षेत्रों में वैसे अनस्किल्ड पर्सन को जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है। सर, आपके माध्यम से मैं पूछना चाह रहा हूँ सरकार से कि मान लीजिए डॉक्टर की कमी है तो झोला छाप को आप डॉक्टर बना देंगे, सर्जरी करना पड़ देंगे। अगर मान लीजिए हमारे यहाँ ड्राइवर की कमी है तो क्या आप हमको बगैर लाइसेंस का ड्राइवर बना देंगे? अगर बना देंगे तो कोई सरकार आपकी, हम भी बच्चे आपके, हम लोग रेडी हैं सर। आप पहले डॉक्टर को बना दें, डॉक्टर जितना है उसको बना दें आप, झोला छाप जितने डॉक्टर से कोएक्स है जो रियली में उन लोग दवा वितरण कर रहे हैं उनको आप डॉक्टर बनाते हैं। उनका कहना है कि पुराने जमाने में कंपाउंडिंग होता था तो फार्मासिस्ट की आवश्यकता पड़ती। सर, उसको कंपाउंडर बोला जाता था, आज फार्मासिस्ट है। फार्मासिस्ट का मतलब ये नहीं है, आप कोविड में आप भी देखे हैं कि फार्मासिस्ट क्या किया है। आज जो आप वैक्सीन यूज़ किए हैं जिसके चलते आपकी जान बची है वो फार्मासिस्ट लाया, वो कंपाउंडर नहीं लाया था, 1945 वाला नहीं लाया था, ये आज के 2021 वाला आदमी लोग आए थे वो आपको बचाए हैं, और हेमंत सरकार को भी बचाए हैं। सर, हेमंत सरकार को भी कोविड हुआ था तो वैक्सीन हमारे द्वारा ही लिया गया था। तो वी फार्मासिस्ट विशेष कि हम लोग ये सक्षम है, सिर्फ हमें दवाई बांटना नहीं काम है। आज आपको कोई दवाई खाना है तो आप कैसे पूछेंगे? आप कैसे पूछेंगे? आप जाएंगे रिटेल केमिस्ट के पास, आप पूछेंगे इसको कैसे खाना है, और इंटरेक्ट होता है तो कैसे इंटरेक्ट होगा। अगर मान लीजिए कभी साइड इफेक्ट हो गया तो क्या कीजिएगा? ये नॉलेज उनसे नहीं होगा। क्या तैयारी रहेगा जिस तरह से आप लोग को? सर, आप जैसे देख रहे हैं हम लोग फार्मासिस्ट पढ़े लिखे हुए हैं, हमारा और हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग शांति प्रिय से उनको समझाएं कि सर आप समझिए एक्ट नहीं बोलता है। अभी आप देखे होंगे सर DGCA पे आप लोग को मालूम होगा, डायरेक्टर कंट्रोलर जनरल जो हमारे होते हैं ऑल ओवर इंडिया में, उन्होंने भी एक लेटर दिया उनको कि सर 65 एक्ट के तहत आप सिर्फ फार्मासिस्ट को ही दवा बांटने का अधिकार है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया है कि जहां दवा बटेगा वहां पे सिर्फ फार्मासिस्ट ही रहेंगे। तो या तो आप संविधान को नहीं मानेंगे या फिर आप डायरेक्टर अपने ही IAS ऑफिसर को नहीं मानेंगे। तो फिर सर हम भी तो बच्चे आपके हैं, हमें भी रोजगार दे दें। आप जो दुकान खोला रहे हमें दे दे, वो हम भी जाएंगे उधर। उसके बाद सर रोजगार सबके लिए, हम नहीं बोलते हैं कि उनको रोजगार ना दें, हम रोजगार देने के लिए बात करते हैं, लेकिन जो हम बेरोजगार जो आपके बच्चे हैं उनको भी तो रोजगार के लिए सोचिए। हमें कति पे हेमंत सरकार से कभी भी कोई गिला शिकवा, सिर्फ उनके एक नोटिफिकेशन से गिला शिकवा है। हम चाहते हैं, हाथ जोड़ से उनसे चाहते हैं इस नोटिफिकेशन पे ध्यान देके अपनी बात को वक्त वापस ले लें और हमारे बेरोजगार आदमी को रोजगार कर दें। नहीं तो सारे ये जो कॉलेजेस बंद कर दें और ये दुकानें बंद कर दें और अपना दुकान चलाएं, कोई दिक्कत नहीं है सर। देखिए, नोटिफिकेशन जो जारी हुआ सरासर गलत है, ठीक है। जो आज़ादी के पहले के कानून में ड्रग डिपार्टमेंट द्वारा गलत तरीके से 61(1) और 61(2) को जो जारी किया, जो रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस ग्रामीण क्षेत्र के लिए, उस समय फार्मासिस्ट की कमी थी। आज हमारे देश में 15 लाख से ऊपर फार्मासिस्ट है, तो जब 15 लाख से ऊपर फार्मासिस्ट हमारे झारखंड राज्य में 10,000 के करीब फार्मासिस्ट है, तो फिर
फिर वैसे अनपढ़ लोगों को दवा वितरण के लिए लाइसेंस देना ये सरासर गलत है। जो फार्मेसी एक्ट 1948 की धारा 42 कहती है कि दवा का वितरण और भंडारण सिर्फ फार्मासिस्ट कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता है। और जो अभी फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 लागू हुआ है उसमें फार्मासिस्ट की अनिवार्यता सुनिश्चित की गई है प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में भी, कि उनके बिना दवा का कहीं भी रख रखाव और वितरण भंडारण नहीं करना है। और फार्मेसी एक्ट के साथ साथ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कहता है कि आपको 65 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के सेक्शन 65(2) में कहा गया है कि फार्मासिस्ट उपस्थिति में ही दवा का एक भी टैबलेट जबकि उसको देना है अगर पेशेंट को तो उसके अनुसार देना है, न कि आप किसी से भी दवा का वितरण भंडारण करवा दीजिएगा या किसी को भी खिला दीजिए। एक फार्मासिस्ट होता है, दवा का रख रखाव के साथ साथ उसका उपयोग और उसका दुष्परिणाम सारी चीज़ की जानकारी होती है, किसको ये दवा खाना है किसको नहीं खाना है। एक कैंसर पेशेंट को क्या पैरासीटामोल कोई खिला देगा? अगर कैंसर पेशेंट को हल्का बुखार लगा, अगर ग्रामीण क्षेत्र के वो जो नॉन क्वालिफाइड लोग जो दवाई बेचेंगे अगर वो पैरासीटामोल खिला देंगे, कैंसर पेशेंट तो मर जाएगा तुरंत का तुरंत। इसकी जिम्मेवारी का झारखंड सरकार लेगी? झारखंड सरकार ये गलत कर रही है, जो पढ़े लिखे फार्मासिस्ट का शोषण कर रही है, जबकि सबसे ज्यादा शोषित और वंचित झारखंड राज्य में फार्मासिस्ट ही है। और जब ये शोषित वंचितों की सरकार है तो फिर फार्मासिस्ट की उपेक्षा क्यों की जा रही है सरकार द्वारा? हम फार्मासिस्ट मांग करते कि अविलंब इस नियम को वापस लिया जाए और सिर्फ फार्मासिस्ट के नाम से ग्रामीण क्षेत्र हो या कहीं भी लाइसेंस जारी करने का प्रयास किया जाए, वरना हम लोग जिस स्थिति हो हम लोग रोड से लेके राजभवन तक, हाईकोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग जाएंगे और इस चीज़ के लिए हम लोग अपना आंदोलन जारी रखेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी को ये वापस करना पड़ेगा। हम लोग जो भी लाइसेंस जारी हुआ है अभी तक रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस, ये सारे खत्म करवाएंगे।